आज हमारे स्टेट अरुणाचल प्रदेश कुछ ऐसे स्थिति में है जहां मुझ जैसे एक बहुत साधारण आम नागरिक को आकर अपने फंडामेंटल राइट्स को डिफेंड करना पड़ रहा है और सरकार को याद दिलाना भी। नमस्ते, मेरा नाम ताना चिरी है और एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं संविधान और वहाँ दिए गए हमारे मूल अधिकारों द फंडामेंटल राइट्स को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम टू रिलीजियस एक्ट 1978 सिर्फ हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट नहीं करता, लेकिन हमारे स्टेट में एक सोशल अनरेस्ट का कारण भी बन सकता है। एंड ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, हमारे सीएम पेमा खांडू जी ने खुद मेंशन किया था 2018 में। आफ्रा 1978 हमारे फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 25 में दिया गया है, द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम टू प्रोपोगेट प्रैक्टिस एंड प्रोफेस को वायोलेट करता है। एंड आर्टिकल 26 द फ्रीडम टू मैनेज आवर ओन रिलीजियस अफेयर्स, एंड इवन इन आर्टिकल 21 दैट गिव्स अस द राइट टू लाइफ एंड चॉइस, उसको भी वायोलेट करता है। बिकॉज फेथ एंड रिलीजन इज पर्सनल, इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बीइंग ए सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये मेरी अपील रहेगी कि सरकार से कि ये रिलीजन धर्म के मामले धर्म पे बंटवारा ना करे। डू नॉट पोलिटिसाइज द रिलीजन। हियर आई एम नॉट डिफेंडिंग एनी पर्टिकुलर religion. Here I am defending the peace and harmony in our state, unity and diversity. Let every religion have the right to practice their own. Let faith and religion be personal, not politicized, and state should not intervene in the matters of religion. ये एक्ट में भी मेंशन किया था। अगर कोई भी फ्रॉड से, फोर्स से, इंड्यूसमेंट, पेक्यूनिटी दबाव से, जोर जबरदस्ती से, मैनिपुलेट करके या फिर किसी को पैसा का लालच दे के आप कन्वर्ट करते हैं तो वो गलत है। जो मैं भी मानती हूँ कहीं हद तक, बहुत हद तक गलत है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हमारे अरुणाचल में एक ऐसा हिस्ट्री रहा नहीं जहाँ लोगों को फोर्स से जबरदस्ती मतलब झूठ बोल के मैनिपुलेट करके कन्वर्ट किया जा रहा है सब बोल के। इवन इसके ऊपर मैंने डेटा भी सर्च करने का ट्राई किया, मुझे मिला नहीं। सो द थिंग इज दैट कि ये एक मुद्दा है नहीं, इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। बट स्टिल हमारे सरकार के साथ बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जहाँ उनको ध्यान देना चाहिए, मुझे लगता है। ना कि जो मुद्दा नहीं है उनको मुद्दा बनाने दें। अगर आपको मुद्दे पता नहीं चल रहा तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो इंक्रीजिंग ड्रग्स अब्यूज इन आवर स्टेट। आवर स्टेट इज इमर्जिंग वेरी progressively in drugs consumption, in drugs abuse. Most of them are juveniles under the age of 18, एंड आजकल ड्रग्स एम्बुलेंस में लेके जाया जा रहा है, आईएसबीपी बस में लेके जाया जा रहा है। इस पे सरकार का क्या कहना है? सरकार यहाँ पर क्या पॉलिसीज लाएंगे? जहाँ पहले सुबह 4 बजे 5 बजे लोग वॉक करते थे, आज लोग वॉक करना बंद कर दिए। वाई? बिकॉज कुछ समय में ड्रग्स एब्यूजर्स ज़्यादा बाहर निकलते हैं। एंड एज मोस्ट ऑफ देम आर अंडर 18 इन जुबिनल। हमारे अरुणाचल में एक ही जुबिनल होम है, डेट इज ऑल्सो इन पासीघाट। उनका हालत के बारे में तो मैं बात ना करूँ तो ही ज़्यादा अच्छा है। जुबिनल कोर्ट से इनको जुबिनल होम भेजा जाता है ईटानगर, फ्रॉम ईटानगर टू पासीघाट ऑलमोस्ट 3 आवर्स का डिस्टेंस है। उसमें भी देयर हैज़ बीन केस कि एक बार रास्ते में ही एक्सीडेंट में जुबिनल्स इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ है, उनका देहांत हो गया था। तो ये सारे बहुत मुद्दे हैं हमारे स्टेट में जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए। कंसर्निंग थिंग्स आर देयर, इंक्रीजिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट, इंक्रीजिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फ्लैश ट्रेडिंग। रिसेंटली भी पकड़ा गया है 2024 के मई एंड अप्रैल के अराउंड में सेक्स ट्रैफिकिंग का एक स्कैम पकड़ा गया है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे तक का इन्वॉल्वमेंट किया गया था। ये सब में क्या लॉ, क्या पॉलिसीज, क्या एक्ट आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? एंड हमारे अरुणाचल में बहुत सारे अच्छे अच्छे खेल खिलाड़ी, एथलीट्स, स्पोर्ट्समैन हैं जिनको अच्छे से स्पॉन्सरशिप मिला नहीं जाता। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जोनी ममकिया की। वो ब्रिक्स गेम में वो रिप्रेजेंट करती है नॉट ओनली अरुणाचल, शी इज रिप्रेजेंटिंग द होल इंडिया। बट विदाउट एनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग, अगर उसको स्टेट के तरफ से हेल्प मिलता है, हाउ मच शी विल बी एबल टू अर्न फॉर आवर कंट्री। एंड वी डोंट वांट कि रिलीजन के बेस पे हमारे अरुणाचल में बंटवारा हो। वी वांट टू लिव इन पीस, लेट एवरीबडी प्रोपोगेट देयर राइट्स, लेट एवरीबडी exercise their personal rights. Faith is personal and do not politicize it. Do not make religion a matter of state. There are better things, greater things, more important things that the state at this rate should be concerned with. With this, no to Afra, Afra Hatao, we are against Afra. Hello, myself Sita. Namaste everyone. So in this few days, one of the topic is going viral is about AFRA 1978, Arunachal Pradesh Freedom of Religious Act 1978.
So, as a youth here, I want to raise my voice. If we go in Article 25 to 28, they're written, the Constitution of India implies that states will not discriminate, patronize, meddle in the profession of any religion. Individual can freely follow the ritual and the practice of their own religion. Keeping this in mind, I want to petition our state government that do not proceed against APRA Act 1978 in Arunachal Pradesh. And lastly, I want to say that no to APRA Act 1978 and yes to fundamental right religion. Hello everyone, I am making this video regarding the current burning topic. Might be बहुत लोग अभी तक aware नहीं है इसके बारे में, but it will be, I believe, after some few days. It is about the Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act 1978. Firstly, I was very impartial about this law because मैंने बस surface layer में touch किया था. But after going through the entire law, पूरा PDF को खत्म करने के बाद, I've realized that this AFRA somewhere or the other way dismantles and violates various articles of the Indian Constitution. Firstly, हम example ले सकते हैं Article 25 to 28, जहाँ एक individual को rights दिया जाता है to practice any kind of religion according to their will. सेकेंड इज आर्टिकल 13 जहाँ बोलता है कि जो कोई लॉ आपका या फिर मेरा फंडामेंटल राइट्स का अगेंस्ट जाता है, इट कैन बी काउंटेड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. एंड द थर्ड इज आर्टिकल 21 जहाँ एक इंडिविजुअल को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दिया जाता है. सो द वेरी रीजन आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट दिस लॉ इज बिकॉज वहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया था जहाँ ऐसा लिखा था कि इन ऑर्डर फॉर एन इंडिविजुअल टू प्रैक्टिस सर्टेन रिचुअल, रिलीजियस रिचुअल और या फिर कुछ कन्वर्जन करना चाहता है, वो लोग को एक लिखना पड़ेगा डिप्यूटी कमिश्नर को. सो जस्ट इमेजिन, डिप्यूटी कमिश्नर तो छोड़ो, छोटा मोटा ऑफिसेस में व्हेन यू गो फॉर पेपर वर्क आपको यहाँ से वहाँ से यहाँ घुमाता है. एंड ये टर्म को बेसिकली रेड टेपिज्म बोलता है. आई वोंट बी डाइविंग डीप इनटू इट, बट जस्ट इमेजिन कल को ये लॉ पास होता है एंड द पीपल इन पावर, अगर वो लोग बायस्ड होता है टू ए सर्टेन कम्युनिटी और ए ग्रुप ऑफ पीपल, वो लोग आपको यहाँ से वहाँ घुमा के आपका इंटीमेशन को पास होने नहीं देगा एंड आपका परमिशन को भी ग्रांट होने नहीं देगा. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट आई वाज थिंकिंग अबाउट द कंसिक्वेंसेस. अगर कल को ये लॉ पास होता है तो कंसिक्वेंसेस क्या होने वाला है. एंड विदाउट एनी डाउट आई टेल यू देयर विल बी अ ब्रेकआउट ऑफ कम्युनियल राइट्स. टेंशंस होगा कम्युनिटी के बीच में, भाई बंधु के बीच में कुछ ट्रस्ट नहीं होने वाला है. एंड आई टेल यू व्हेन द कम्युनियल राइट्स ब्रेक आउट इट कैन कॉज साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जिसका इम्पैक्ट लास्टिंग जनरेशन टू जनरेशन हो सकता है, विच आई डू नॉट वांट इन माई जनरेशन, nor do I want to see it in the coming generation. So lastly, I just want to convey that I stand against this AFRA not on the basis of any religion, but I stand against is because I protect my fundamental rights, I protect my basic rights. And lastly, हम एक message देना चाहता है अरुणाचल youths को कि when बाहर से कुछ celebrities आता है, बड़ा figures लोग आता है, you use your social medias और आप लोग यहाँ वहाँ घूमने excitement में you use your social medias. So it's high time that you brush off your knowledge about the current happenings of Arunachal Pradesh, आपका स्टेट के बारे में जानो, and then use your voice, stand for yourself, stand for your rights. Thank you.